हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको एमए प्रीवियस के जो सामुदायिक विकास वाला जो पार्ट है उसमें समुदाय का क्या अर्थ होता है, समुदाय का क्या क्षेत्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है, स्वास्थ्य के क्या हालात होते हैं, रहन सहन के तरीके से जुड़े जो कारक हैं वो, और उसके साथ साथ व्यक्ति की सफाई और स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से एवं क्लास के माध्यम से। तो इसका सीधा सा एक तात्पर्य है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सामुदायिक विकास जो है वो होता क्या है। तो समुदाय वो कहलाता है जब यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे या स्थान में, मोहल्ला, गांव या ब्लॉक या जिला या प्रांत आदि किसी भी क्षेत्र में जब रहते हैं तो उसे हम समुदाय जो है कहते हैं। और इनमें रहने वालों के जो समूह होते हैं वो अपनी कृषि, शिक्षा या निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वो हमारा समुदाय जो है कहलाता है। इसके क्षेत्र या साथ साथ इसके महत्व को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो कहलाता है कि सामुदायिक विकास योजना का ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम है, इसका क्षेत्र जो है कहलाता है। इसमें इतने कार्यक्रम हैं कि ग्रामीण जनता के बहुमुखी विकास को प्रभावित करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इस योजना का जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। संक्षेप में यदि हम कहें तो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सभी इसके क्षेत्र में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक विकास का क्षेत्र, ठीक है, मनुष्य के जो उसके आर्थिक स्थिति को जो इम्प्रूव करे, इकोनॉमिकल स्टेटस को इम्प्रूव करे, क्योंकि जब लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस इम्प्रूव होता है तो उसके साथ साथ उसका देश का भी, उसकी कंट्री का भी जो है इकोनॉमिकल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कृषि जो है उसका सबसे बड़ा जीवन यापन का साधन है। वो अपना जो जीविकोपार्जन करता है वो सबसे ज़्यादा कृषि के माध्यम से करता है, इसलिए उसके उत्पादन में वृद्धि भी इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो आ जाता है। इसके बाद आता है तीसरा पशु संबंधी विकास, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है निर्भर करते हैं दूध से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए जो है वो अपना घर में ही जो है करते हैं। इसके साथ साथ वो क्या है, इसको बेच करके जो है कुछ पैसा जो है अधिक रूप से अर्जित करते हैं। तो किस तरीके से वो किन गायों का या किन ऐसे जानवरों का या किन नस्लों की गायों या भैंसों का इस्तेमाल करें जिससे कि उसके दूध में, उसके साथ साथ उसके हर चीज़ के हिसाब से उसको जो है ज़्यादा लाभ हो, तो इसके बारे में भी जानकारी देना ये भी सामुदायिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आ जाता है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कमजोर वर्गों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। मीन जैसे कि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, लो क्लास है, जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो उनके पास भी पक्के मकान होने चाहिए। ऐसे इसके लिए जो है सरकार भी अपनी तरफ से जो है आर्थिक मदद करती है लोगों की, तो ये क्षेत्र भी आवासीय सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सके, तो इसका भी जो है बहुत महत्व होता है और इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद आता है एक, जैसे कि कहा जाए कि परिवहन माध्यमों का विकास होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऐसे कम, जैसे बसेस की सुविधा होती है तो वहाँ पे कैसे पैसे भी कम खर्चा होते हैं और लोग अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि एक साथ कई लोग सफ़र करते हैं जिसकी वजह से उसमें जो है पेट्रोल, डीजल वगैरह का जो खर्चा है वो डिवाइड हो जाता है और कम पैसे में ही इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि हर किसी के पास जो है इतने साधन नहीं होते हैं, या आप कह सकते हैं कि बाइक्स वगैरह हैं, मोटर वगैरह हैं जो हर किसी के पास नहीं होती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं आने जाने में। तो परिवहन माध्यमों का विकास जो है क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ एक सामाजिक कल्याण जो कहलाता है, समाज का कल्याण, उससे संबंधित ये भी क्षेत्र आता है। शिक्षा का भी चहुमुखी विकास होना चाहिए, और इसके अलावा एक सांस्कृतिक विकास, मीन संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति का भी विकास हो। ऐसा ना हो कि आधुनिकता की दौड़ में, चकाचौंध में यूरोपीय जो तरीका है उनका इस्तेमाल, पाश्चात्य शैली का इस्तेमाल हो तो हम अपने भारत देश की संस्कृति को भूल जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी संस्कृति के बचाव हेतु भी ये भी
इस क्षेत्र के जो है अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है विकास हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था। मीन की प्रशिक्षण दिया जाए लोगों को, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उससे संबंधित उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, तो ये क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। इसके साथ साथ स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा और उपचार, ये भी जो है इस के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य। तो इसका अर्थ होता है, मान लीजिए कि खेत में कुछ काम करने वाले किसान है जो चारा मशीन से घायल हो गया है, तो इसका इलाज डॉक्टर अपने अस्पताल में करेगा। आमतौर पर ये एक मुद्दा यहीं पर जो है खत्म हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज कर देगा। परंतु सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत में देखा जाए तो इसमें ये पता लगाया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर चारा मशीन से कई मजदूर अगर घायल हो गए या एक मजदूर घायल हो जाता है तो ऐसी दुर्घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, उस पर काम करना भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जो है आता है। इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य से बीमारी के इलाज या समिति नहीं, बहुत सारे परंतु क्या होता है कि स्वास्थ्य के प्रबंधन या बीमारी से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे पहलू भी जो है इसमें शामिल रहते हैं। और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आंगनबाड़ियाँ, स्कूलों में दोपहर का जो मिड डे मील होता है वो दिया जाना, टीकाकरण अभियान, संक्रामक रोगों से उन्मूलन हेतु जो है लोगों के बचाव हेतु जैसे टीके उपलब्ध कराना, सफाई करवाना, तो ये चीज़ें भी जो है इसके अंतर्गत जो है आती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य के। इसके बाद स्वास्थ्य के जो हालात हैं कि किसी देश की स्वास्थ्य की स्थिति जिन कारकों से तय होती है वो है एक खुशहाल और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, बच्चों और महिलाओं न्याय और सामाजिक सुरक्षा जो है बच्चों के महिलाओं की सामाजिक स्थिति, पोषण का स्तर, सामाजिक सेवा जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल आती हैं। इसके साथ साथ स्वतंत्रता जो व्यक्ति की होती है वो भी इसके अंतर्गत जो है आता है। इसके बाद जो एक पॉइंट रह जाता है आपका रहन सहन के तरीके से जुड़े क्या कारक होते हैं। तो रहन सहन के स्तर पर एक अच्छा सूचक यह है कि खाने पीने पर कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। भारत के जो कमज़ोर वर्ग है उसमें खाने के तेल की खपत एक बहुत ही संवेदनशील जो है सूचक होता है, मामला है, क्योंकि बच्चे का जन्म के समय का भार तभी ठीक ठाक हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रहन सहन के तरीके या कारक भी हो जाते हैं जो इसके अंतर्गत जो है आते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आपका बचता है व्यक्तिगत सफाई और स्वास्थ्य। तो व्यक्तिगत सफाई और जो स्वास्थ्य आदतें, स्वास्थ्य को लेकर सोच, खान पान की आदतें, कसरत आदि सभी स्वास्थ्य के स्तर पर जो है प्रभाव डालते हैं। इस तरीके से आज का आपका ये जो जितने भी टॉपिक्स थे आपके क्लियर हो चुके हैं। तो इनके साथ साथ आप नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो है आपको और भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट बचते हैं उन सबको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये आपका MA फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला जो पार्ट है उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी आपके टॉपिक्स इतने जो है क्लियर मैंने कर दिए हैं। थैंक यू।